कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी खामोश दस्तक होती है जो हमें बताती है कि अब खुद को बदलने का समय आ गया है। स्वागत है वाइजर बुक्स पर, जहां हर किताब एक दरवाजा है और हर सार सीख आपकी सोच को नई ऊंचाई देता है। यहां हम पन्नों में छुपी उन ताकतों को उजागर करते हैं जो दिल को हिम्मत और दिमाग को दिशा देती है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए बना है। हाँ, हम उन कहानियों और विचारों को खोलते हैं जिनमें आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता छिपी है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की सीख। राहुल एक आम से शहर में रहने वाला लड़का था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका जीवन इतना उलझा हुआ हो जाएगा। हर दिन बस वही दिनचर्या, काम, दोस्तों से बातें, टीवी, मोबाइल और अंत में खुद से सवाल, मैं आखिर कहां जा रहा हूं। उसकी नौकरी ठीक चल रही थी, पर अंदर ही अंदर वह महसूस करता कि उसका जीवन कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए राहुल ने सड़क किनारे एक छोटी सी बुक स्टॉल पर ध्यान दिया। वहां एक किताब नजर आई, हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स। वह किताब के रंग और आकार से प्रभावित हुआ और कुछ अचानक महसूस हुआ, शायद यही वो चीज है जो मुझे बदल सकती है। घर आते ही उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। पहले ही पन्ने पर लिखा था, क्लैरिटी प्रीसीड्स मास्टरी। राहुल ने महसूस किया कि शायद यही उसकी जिंदगी की शुरुआत का पहला सच है। उसने सोचा, अगर मैं नहीं जानूंगा कि मैं कौन बनना चाहता हूं तो मैं हमेशा उलझा रहूंगा। अगले कुछ घंटों में वह किताब के सिद्धांतों में डूब गया। उसने अपने अंदर की आवाज सुनी और सोचा कि वह अब अपनी क्लैरिटी बनाने के लिए कदम उठाएगा। अगले दिन सुबह राहुल ने पहली टेक्निक अपनाई। उसने मॉर्निंग रिफ्लेक्शन शुरू किया। 3 आउटकम्स उसने तय किए। पहला, ऑफिस में आज की सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर ध्यान देना। दूसरा, अपनी हेल्थ रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। और तीसरा, खुद के लिए कम से कम 1 घंटा पर्सनल डेवलपमेंट में देना। यह छोटी सी शुरुआत थी, पर उसके मन में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। उसने अपने आप से कहा, हाई परफॉर्मर्स हमेशा क्लियर होते हैं कि वे क्या चाहते हैं। मैं भी यह क्लैरिटी पाऊंगा। कुछ दिनों में राहुल ने वीकली रिव्यू करना शुरू किया। हर रविवार को वह अपने गोल्स देखता, उन पर रिफ्लेक्शन करता और तय करता कि कौन से काम अगले हफ्ते उसके लिए हाई वैल्यू लाएंगे। उसने किताब में जो लिखा था वह अपनाया। यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली थिंक अबाउट एंड एक्ट ऑन। वह समझ गया कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शंस ही रिजल्ट देंगे। राहुल की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने अपनी दिनचर्या में टाइम ब्लॉकिंग को शामिल किया। सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग का रूटीन बना लिया। उसने देखा कि फिजिकल और मेंटल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसने अपने ऑफिस टास्क्स को प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज किया। स्टॉप डूइंग लिस्ट भी बनाई, जिसमें उसने उन एक्टिविटीज को डाल दिया जो उसका समय और एनर्जी खा रही थी, जैसे अननेसेसरी मीटिंग्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस। एक दिन ऑफिस में राहुल की टीम के सभी लोग मीटिंग में व्यस्त थे। प्रोजेक्ट डेडलाइंस करीब थीं और एवरीवन स्ट्रेस था। राहुल ने अपनी क्लैरिटी की प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया। उसने अपने 3 मेन आउटकम्स क्लियरली अनाउंस किए और कहा, ये वो टास्क्स हैं जो आज हाई इंपैक्ट देंगे, बाकी चीजें पोस्टपोन हो सकती है। टीम इनिशियली कंफ्यूज थी, पर धीरे धीरे सबने उसकी बात मानी। दिन के अंत में प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस इतनी अच्छी हुई कि मैनेजर ने भी सराहा। राहुल ने इंटरनली सोचा, फोकस डिटरमिन्स इंपैक्ट। राहुल का पर्सनल लाइफ भी बदलने लगा। वह अब अपनी एनर्जी लेवल्स मैप कर पा। उसने देखा कि सुबह का समय उसके लिए सबसे प्रोडक्टिव है, जबकि शाम के कुछ घंटे लो एनर्जी के कारण वेस्ट हो रहे थे। उसने अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क सुबह निपटाना शुरू किया। विजुअलाइजेशन टेक्निक डेली करता और हर दिन सोने से पहले अपने दिन की रिफ्लेक्शन करता। वह पूछता, मैंने आज क्या अचीव किया जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए वैल्यू लाए। यह हैबिट धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस में बैठ गई। एक दिन उसने खुद से एक बड़ी क्वेश्चन पूछा, What would I do if I knew I couldn't fail? यह क्वेश्चन उसके माइंड में बार बार आया और उसने डिसाइड किया कि वह अपनी फियर जोन से बाहर आएगा। उसने अपनी पुरानी हैबिट प्रोक्रेस्टिनेशन को चैलेंज किया। उसने एक प्रोजेक्ट उठाया जो उसने मंथ्स से पोस्टपोन किया था। पहले तो डर लगा, लेकिन उसने क्लैरिटी, प्लानिंग और एनर्जी मैनेजमेंट का यूज किया।
धीरे धीरे प्रोजेक्ट स्मूथ चलने लगा और सक्सेस मिली। राहुल इंटरनली मुस्कराया और सोचा, विजन विदाउट एक्शन इज मेयरली अ ड्रीम। कुछ हफ्तों बाद राहुल ने अपने दोस्त अंशुल को भी इनवाइट किया। अंशुल ने देखा कि राहुल अब ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनालिटी के साथ सामने आया है। वह एनर्जेटिक, फोकस्ड और मोटिवेटेड था। अंशुल ने पूछा, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? राहुल हंसते हुए बोला, बस क्लैरिटी, एनर्जी और डेली रिफ्लेक्शन। मैंने अपनी प्रायोरिटीज और वैल्यूज क्लियर कर लिया है। अंशुल इंस्पायर्ड हुआ और उसने भी ये हैबिट्स अपनाने की ठानी। राहुल की जर्नी अब और भी इंटरेस्टिंग हो गई। उसने अपने ऑफिस के बाहर भी पर्सनल गोल्स सेट किए। वह वीकली बेसिस पर अपने फिटनेस गोल्स, लर्निंग गोल्स और सोशल कंट्रीब्यूशन गोल्स ट्रैक करने लगा। उसने रियलाइज किया कि हाई परफॉर्मर्स सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में डेलिबरेट होते हैं। उसने डेली जर्नलिंग में लिखा, इंटेंशनल लिविंग प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। एक दिन राहुल ने देखा कि उसके हैबिट्स ने उसके फ्रेंड्स और कॉलीग्स पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। उसकी रूटीन, डेडिकेशन और एनर्जी देखकर लोग इंस्पायर हुए। उसकी क्लैरिटी ने उसकी लाइफ में ऐसे चेंजेस लाए जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। उसने रियलाइज किया कि हाई परफॉर्मेंस सिर्फ स्किल्स या टैलेंट नहीं है बल्कि माइंडसेट और हैबिट से आती है। राहुल ने अपनी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करना शुरू किया। हर छोटी जीत को रिकॉग्नाइज किया, चाहे वो एक कंप्लीटेड टास्क हो या पर्सनल ग्रोथ का माइलस्टोन। उसने अपने लिए कहा, एनर्जी इज द फ्यूल ऑफ हाई परफॉर्मेंस और मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं। इस बीच राहुल ने किताब की कुछ और टेक्निक्स को ट्राई किया। उसने अपनी गोल्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक किया, वीकली रिव्यू में रिफ्लेक्शन किया और लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना जारी रखा। उसने देखा कि जब आप अपने एक्शंस को वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करते हैं तो प्रोडक्टिविटी नेचुरल तरीके से बढ़ जाती है। एक इवनिंग जब राहुल सनसेट के टाइम पार्क में बैठा था, उसने अपने पास्ट 6 वीक्स की जर्नी को रिकॉल किया। उसने सोचा कि कैसे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस, मॉर्निंग रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, एनर्जी मैपिंग ने उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। उसने अपने जर्नल में लिखा, क्लैरिटी अलाउज यू टू कट डिस्ट्रैक्शंस एंड फोकस ऑन हाई वैल्यू वर्क। वह समझ गया कि यह सिर्फ किताब की थ्योरी नहीं थी बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी और यही उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना रही थी। राहुल ने डिसाइड किया कि वह अब अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को दूसरों के साथ भी शेयर करेगा। उसने अपने एक्सपीरियंसेस, एग्जाम्पल्स और लर्निंग्स रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसने रियलाइज किया कि कोचिंग क्लाइंट्स, फ्रेंड्स और कॉलीग्स को गाइड करना भी उसकी इन्फ्लुएंस और हाई परफॉर्मेंस हैबिट का हिस्सा बन सकता है। राहुल का जर्नी सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक सीमित नहीं रहा। उसने नोटिस किया कि जब आप अपनी एनर्जी, क्लैरिटी और एक्शंस पर कंट्रोल रखते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस भी नेचुरली इंप्रूव होता है। उसने ऑफिस डेडलाइंस मैनेज किए, पर्सनल गोल्स अचीव किए और सोशल कंट्रीब्यूशंस में एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ। यह सब पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने टेक ओनरशिप ऑफ योर रिजल्ट्स का प्रिंसिपल फॉलो किया। राहुल ने अपनी लाइफ के हर मोमेंट में यह क्वेश्चन पूछा, क्या यह एक्शन मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हाई वैल्यू ऐड कर रहा है? इस क्वेश्चन ने उसकी डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई किया। अब वह डिस्ट्रैक्शंस में नहीं उलझता था बल्कि फोकस और क्लैरिटी के साथ मूव करता था। उसने ऑब्जर्व किया कि हाई परफॉर्मर्स की यही पहचान होती है। धीरे धीरे राहुल का नाम ऑफिस में और सोशल सर्कल में रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी के साथ जुड़ गया। लोग उसकी एनर्जी, फोकस और रिजल्ट्स को देखकर इंस्पायर्ड हुए। उसने इंटरनली महसूस किया, रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग सॉलिडिफाई लर्निंग एंड इनसाइट। यही रीजन था कि उसकी ग्रोथ सस्टेनेबल थी। राहुल अब अपनी जर्नी में इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने नए प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए, चैलेंजिंग टास्क्स एक्सेप्ट किए और खुद को कंसिस्टेंटली पुश किया। उसने रियलाइज किया कि ग्रोथ लीनियर नहीं होती, लेकिन कंसिस्टेंट हैबिट्स और हाई वैल्यू फोकस के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पॉसिबल है। राहुल ने अपने इनर वॉइस को फॉलो करना शुरू किया। उसने हर दिन कुछ नया सीखने और अप्लाई करने की हैबिट बनाई। उसने महसूस किया कि अलाइनिंग डेली एक्शंस विद लॉन्ग टर्म गोल्स इंश्योर्स मोमेंटम। यही मोमेंटम उसे हर नए चैलेंज के लिए रेडी रखता था। राहुल की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी अब शुरुआत में है। उसकी क्लैरिटी, एनर्जी और हैबिट्स ने उसकी जिंदगी को नया डायरेक्शन दिया है।
राहुल की ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ पर्सनल इंप्रूवमेंट तक सीमित नहीं रही। उसने महसूस किया कि उसके अंदर अब एक नई सेंस ऑफ पर्पस पैदा हो गई थी। सुबह उठते ही उसका रूटीन सिर्फ एक्सरसाइज और विजुअलाइजेशन तक नहीं रहा, बल्कि हर दिन वह 3 की आउटकम्स सेट करता और उनके लिए पूरी तरह कमिटेड रहता। उसने रियलाइज किया कि प्रायोरिटाइजेशन इज नॉट अबाउट डूइंग मोर बट डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। इसी क्लैरिटी ने उसकी लाइफ में फोकस और एनर्जी का फ्लो एस्टैब्लिश किया। एक दिन ऑफिस में एक नया चैलेंज आया। कंपनी ने एक हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट असाइन किया जिसमें टाइट डेडलाइंस और हाई विजिबिलिटी थी। पहले तो राहुल के कॉलीग्स पैनिक में थे, पर उसने कामली सिचुएशन को एनालाइज किया। उसने अपने मॉर्निंग रिफ्लेक्शन और वीकली रिव्यू के लेसन्स यूज किए। सबसे पहले उसने प्रोजेक्ट को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक किया। हर स्टेप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की और टाइम ब्लॉकिंग के हिसाब से डेडलाइन सेट की। उसने इंटरनली सोचा, ब्रेकिंग बिग गोल्स इनटू स्मॉलर एक्शनेबल स्टेप्स इंक्रीजेस क्लैरिटी एंड रिड्यूसेस ओवरवेल्म। राहुल ने अपनी एनर्जी लेवल्स भी ध्यान में रखी। उसने देखा कि उसके पीक एनर्जी आवर्स सुबह और दोपहर के बीच हैं। उसने सबसे क्रिटिकल टास्क्स उसी समय शेड्यूल किए। लो एनर्जी आवर्स में रूटीन कम्युनिकेशन और माइनर अपडेट्स हैंडल किए। कॉलीग्स ने पूछा, तुम हमेशा इतना फोकस्ड कैसे रहते हो? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपनी एनर्जी मैप कर ली है। हाई वैल्यू वर्क सिर्फ पीक एनर्जी आवर्स में ही करता हूं। इस प्रोजेक्ट के दौरान राहुल ने अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज किया। उसने हर क्रिटिकल मीटिंग और प्रेजेंटेशन की रिहर्सल की। उसने इमेजिन किया कि सब परफेक्ट होगा, क्वेश्चंस हैंडल हो जाएंगे और आउटकम्स पॉजिटिव आएंगे। इसके साथ ही उसने अपनी जर्नलिंग भी जारी रखी। हर दिन के अंत में वो लिखता, आज मैंने क्या अचीव किया, क्या इंप्रूव कर सकता हूं और अगले दिन क्या फोकस करूंगा। कुछ हफ्तों में प्रोजेक्ट में रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ। डेडलाइंस मीट हुए, क्वालिटी एक्सेप्शनल रही और मैनेजमेंट इंप्रेस्ड हुआ। राहुल इंटरनली सोचा, क्लैरिटी अलाउज यू टू कट डिस्ट्रैक्शंस एंड फोकस ऑन हाई वैल्यू वर्क। इस सक्सेस ने उसकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। पर राहुल ने सिर्फ ऑफिस टास्क्स में ही हाई परफॉर्मेंस प्रैक्टिस नहीं की। उसने पर्सनल ग्रोथ और सोशल कंट्रीब्यूशन पर भी फोकस किया। उसने वीकली गोल सेट किए, फिटनेस, लर्निंग और हेल्पिंग अदर्स। उसने रियलाइज किया कि जब आप अपनी लाइफ के हर एरिया में क्लैरिटी और हाई वैल्यू फोकस लाते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस नेचुरली इंक्रीज होती है। राहुल ने अपने इनर सर्कल के दोस्तों को भी इंस्पायर किया। एक दिन उसका दोस्त अंशुल फिर मिला। अंशुल ने देखा कि राहुल अब और भी कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और फोकस्ड है। उसने पूछा, तुम्हारी सीक्रेट क्या है? राहुल हंसते हुए बोला, डेली रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन और क्लैरिटी। मैं अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं हूं बल्कि प्रोएक्टिव तरीके से अपनी लाइफ डिजाइन करता हूं। अंशुल ने भी डिसाइड किया कि वह राहुल से गाइडेंस लेगा। राहुल की जर्नी में नेक्स्ट स्टेप आया जब उसने अपनी पर्सनल एनर्जी और क्लैरिटी को और इंप्रूव करने के लिए एडवांस टेक्निक्स अप्लाई की। उसने ऑब्जर्व किया कि स्ट्रेस और लो मोटिवेशन मुख्य ऑब्स्टिकल्स हैं। उसने एनर्जी बूस्ट के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और शॉर्ट मेडिटेशन ब्रेक्स को इंटीग्रेट किया। उसने देखा कि जब एनर्जी हाई रहती है तो फोकस और डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होती है। एक दिन राहुल ने अपने ऑफिस में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया। वह चाहता था कि उसकी टीम भी हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स अडॉप्ट करे। उसने सेशन की शुरुआत अपने पर्सनल स्टोरी से की, कैसे क्लैरिटी और एनर्जी ने उसकी प्रोडक्टिविटी और लाइफ ट्रांसफॉर्म की। उसने टीम को एनकरेज किया कि वे भी अपने आउटकम्स क्लियर करें और लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करें। सभी इंस्पायर्ड हुए और सेशन हाईली प्रोडक्टिव रहा। राहुल ने अपनी स्टॉप डूइंग लिस्ट भी अपडेट की। उसने अननेसेसरी मीटिंग्स, प्रोलॉन्ग्ड सोशल मीडिया स्क्रोलिंग और लो इंपैक्ट एक्टिविटीज रिमूव की। उसने महसूस किया कि हाई परफॉर्मर्स अपनी एनर्जी और टाइम को केयरफुली गार्ड करते हैं। उसने अपने जर्नल में लिखा, एनर्जी इज द फ्यूल ऑफ हाई परफॉर्मेंस। इसके बाद राहुल ने एडवांस्ड रिफ्लेक्शन टेक्निक यूज की। वह हर प्रोजेक्ट और टास्क के बाद यह एनालाइज करता कि कौन सी एक्शंस ने बेस्ट रिजल्ट्स दी और कौन सी नहीं। उसने रियलाइज किया कि कॉन्टिन्यूस लर्निंग और इंप्रूवमेंट की प्रोसेस ही हाई परफॉर्मेंस की ट्रू एसेंस है। उसने इंटरनल मंत्रा सेट किया,
फोकस डिटर्मिन्स इम्पैक्ट। राहुल की सक्सेस स्टोरी धीरे धीरे लोगों के बीच स्प्रेड हुई। ऑफिस में जूनियर कॉलीग्स उसे मेंटर मानने लगे। उसने इंटरनली डिसाइड किया कि वह अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेगा। उसने कोचिंग स्टाइल डेवलप किया जो सिंपल, क्लियर और एक्शन ओरिएंटेड थी। उसने ऑब्जर्व किया कि जब आप दूसरों को गाइड करते हैं तो खुद की अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी और डीपन होती है। राहुल अब चैलेंजेस को एंथुसियास्टिकली फेस करता। चाहे वह पर्सनल गोल हो या ऑफिस प्रोजेक्ट, वह हमेशा क्लैरिटी, प्लानिंग और एनर्जी मैनेजमेंट यूज करता। उसने नोटिस किया कि फियर और प्रोक्रेस्टिनेशन अब ऑब्स्टिकल्स नहीं रहे। उसने खुद से पूछा, What would I do if I knew I couldn't fail? और एक्शन लेते हुए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता। राहुल ने अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाया। वह अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को डेली 10 मिनट विजुअलाइज करता। उसने इमेजिन किया कि उसके करियर, हेल्थ और सोशल लाइफ में एक्सेलेंस अचीव हो रही है। यह प्रैक्टिस उसे कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रखती। उसने महसूस किया, विजन विदाउट एक्शन इज मेयरली अ ड्रीम। इसीलिए विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक वीकेंड राहुल ने अपने सिटी के छोटे बच्चों के लिए वर्कशॉप कंडक्ट किया। उसने उन्हें सिंपल वेज सिखाए, क्लैरिटी, गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट। बच्चों में एंथुसियाज्म देखकर राहुल इंटरनली मुस्कुराया। उसने सोचा कि ट्रू हाई परफॉर्मेंस सिर्फ सेल्फ ग्रोथ नहीं बल्कि दूसरों के ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करना है। राहुल के लाइफ में एक और बदलाव आया। उसने रियलाइज किया कि जब आप अपनी डेली एक्शंस को अलाइन रखते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स और वैल्यूज के साथ, तो लाइफ में ऑटोमेटिक मोमेंटम बनता है। वह अब रिएक्टिव नहीं रहा बल्कि प्रोएक्टिव बन गया। उसने नोट किया, अलाइनिंग डेली एक्शंस विद लॉन्ग टर्म गोल्स इंश्योर्स मोमेंटम। राहुल ने अपने पास्ट हैबिट्स की तुलना में देखा कि अब वह ज्यादा प्रोडक्टिव, एनर्जेटिक और फोकस्ड है। उसने अपने जर्नल में लिखा, द रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग सॉलिडिफाई लर्निंग एंड इनसाइट। यही प्रोसेस उसे कंटिन्यूसली इंप्रूव करने और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने में मदद कर रही थी। राहुल की स्टोरी अब सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं रही बल्कि इंस्पिरेशन की बन गई। उसके फ्रेंड्स, कॉलीग्स और जूनियर टीम मेंबर्स उसे रोल मॉडल मानने लगे। उसने इंटरनली डिसाइड किया कि वह हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स को और रिफाइन करेगा और लाइफ के हर एस्पेक्ट में एक्सेलेंस मेंटेन करेगा। राहुल अब कॉन्फिडेंट था कि चाहे पर्सनल गोल्स हो या प्रोफेशनल टारगेट्स, अगर क्लैरिटी, एनर्जी और हाई वैल्यू फोकस मेंटेन्ड रहे तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स संभव है। उसने अपने रूटीन, हैबिट्स और माइंडसेट को परमानेंटली इंटीग्रेट कर लिया। इस तरह राहुल की जर्नी हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्लैरिटी, एनर्जी मैनेजमेंट और इंटेंशनल लिविंग के साथ कंटिन्यू हुई। उसकी स्टोरी हमें सिखाती है कि लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के लिए छोटे, कंसिस्टेंट एक्शंस और डेलिबरेट माइंडसेट सबसे पावरफुल टूल्स है। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि किसी भी ऑर्डिनरी व्यक्ति की लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती है, बस क्लैरिटी, एनर्जी और फोकस्ड एक्शन की जरूरत है। राहुल का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस बन गया। हर दिन, हर एक्शन और हर रिफ्लेक्शन उसे और बेहतर बनाता रहा। उसने इंटरनलाइज किया कि हाई परफॉर्मेंस सिर्फ स्किल नहीं बल्कि डेलिबरेट लिविंग, कंसिस्टेंट हैबिट्स और क्लियर फोकस का नाम है। दोस्तों, अगर राहुल अपनी जिंदगी को रीडिस्कवर कर सकता है, क्लैरिटी और एनर्जी के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकता है, तो हमें क्यों नहीं? सोचिए, अगर हम भी अपनी प्रायोरिटीज को साफ करें, अपने गोल्स पर फोकस करें और रोजाना छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं, तो हमारी जिंदगी भी पूरी तरह बदल सकती है। याद रखें, हाई परफॉर्मेंस सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए नहीं है बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने अंदर बदलाव लाने का डिसीजन ले। अपनी एनर्जी को मैनेज करें, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करें और हर दिन कुछ नया सीखने और अप्लाई करने की हैबिट अपनाएं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आज से शुरू करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अपनी क्लैरिटी और एनर्जी को बूस्ट करने के लिए कौन सा स्टेप उठाएंगे।